बहुत शुक्रिया हमारे प्रेस के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अहबाब का। आज आप सबके दरमियान में इस वक्त साथ में मौजूद हूँ। रात एक वाक़या हुआ, हमें रिपोर्ट हुआ कि यहाँ पे जो कुछ लोगों की कमाद की जो फसल है उसमें आग भड़क उठी है। उसमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ क़यास-ए-राइयाँ चल रही थी। लाज़िम बात है उसमें से कुछ दुरुस्त होंगी, कुछ ऐसी होंगी जिनको मज़ीद तहक़ीक़ की या मज़ीद उनको हक़ाइक़ को सामने लाने की ज़रूरत है। उसमें इस तरह से है कि ये तकरीबन कोई 5 से 6 एकड़ की ज़मीन है जो कि एक शबीर साहब हैं उनकी मलकियत में है, एक हमीद हैं, वो इसको देखते हैं। 2 लोगों की मलकियत में ज़मीन है जिसमें कमाद में आग लगी और आग कहीं दरमियान से उठी। उसमें तकरीबन जो ज़्यादा एरिया है 80-90% एरिया वो शबीर साहब का है और कोई 10% एरिया जो है 15% एरिया जो है हमीद साहब का है। आज मैंने खुद इस मौके विज़िट किया। कल से हमारी पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद थी। पुलिस को जैसे ही आग की इत्तला मिली और इसमें जो इनिशियली एक हवा फैली वो ये थी कि शायद चंद डाकू हैं जगह पे मौजूद हैं और फायरिंग कर रहे हैं और शायद आग को बुझाने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ, बाद में आपके सवालों को भी मैं जवाब दूँगा, लेकिन आप लोकल से ही पूछें, आपको सारे लोग बताएंगे। आप जाके इलाके में सर्वे कर लें कि पुलिस ने विदिन नो टाइम वहाँ रिस्पॉन्ड किया और पुलिस की मौजूदगी में ही वहाँ पे जो आग बुझाई गई और 1122 की गाड़ियाँ आई और सारी आग पे काबू पाया गया। पुलिस के जवान उन खेतों के अंदर बिला खौफ व ख़तर उसके अंदर घूमे और उन्होंने पूरी हेल्प की लोगों को वहाँ ट्रैक्टर चलाने में। इसके साथ साथ वहाँ पूरा सर्च ऑपरेशन कल रात को भी किया गया। हमने ड्रोन कैमरास की भी जितनी अफादियत हो सकती थी, हालांकि तारीकी थी, वो भी हमने ली, लेकिन किसी किस्म के डाकुओं का या किसी किस्म के रेजिस्टेंस का सामना या कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आई। चीज़ हमारे लिए बहुत अहम थी, लिहाजा सुबह फजर से ही हमने यहाँ पे एक प्रॉपर प्लान सर्च ऑपरेशन किया जिसको हमारे डीएसपी साहब हेड कर रहे थे। मैं खुद उसे सुपरवाइज़ कर रहा था। मैं खुद भी अभी वहीं से होकर आपके सामने मौजूद हूँ। एक पूरे तरीके से हमने पूरे इलाके को सर्च कर लिया है, स्कैन कर लिया है। किसी तरह की कोई ऐसी, ना तो हमें किसी लोकल से इत्तला मिली, ना हमारे अपने टेक्निकल ज़राए से, ना हमारी अपनी पुलिस की स्वीपिंग में कोई ऐसी अभी तक ऐसे मुहरक़ात या ऐसे चीज़ें सामने नहीं आई जिसमें हम ये कह सकें कि कल किसी मुसल्लह डाकू के गिरोह ने या किसी जत्थे ने इस जगह पे आग लगाई है। हाँ, इसमें किसी फ़र्दी किसी इनफरादी शरारत को जो है वो साइड लाइन नहीं किया जा सकता, वो ज़रूर हो सकती है। इसमें कोई हादसाती तौर पे भी कोई अगर चीज़ हुई है तो वो भी जो है मद्देनज़र रखी जा सकती है। चूँकि खड़े खेत हैं, यहाँ पे ऐसे वाक़यात माज़ी में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे देखने को आ जाते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के हक़ाइक़ को मज़ीद सामने लाने के लिए हमने प्रॉपर फॉरेंसिक्स की एक PFSA की टीम बुलाई है जो भी वहाँ पे सैम्पलिंग इकट्ठी कर रही है ताकि मज़ीद भी टेक्निकल शवाहिद भी सामने लाए जा सकें कि ये वजह किस बात से हुई। इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी इस इलाके में पुराना एक माहौल चल रहा है, जो 9 कत्ल हैं जिनके बारे में बार बार एक चीज़ यहाँ पे एक लोगों में गैर यकीनी की फ़िज़ा पाई जाती है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पुलिस अपनी अनथक कोशिश कर रही है। कोई ऐसी चीज़ जो एक हमारे अपने ज़राए में होनी चाहिए, चाहे वो मैं आपसे यहाँ ज़िक्र कर सकूँ या चाहे कुछ ऐसे हों जो मैं आपसे फिल वक्त मामले की या वक्त नौयत ना होते हुए मैं आपसे उसका इजहार ना कर सकूं, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो चल रही हैं जिस पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए, उनको सामने लाया जाए और तफ्तीश के जितने मेरिट के जितने पहलू हैं, जो मराहिल हैं, उनको पूरा किया जाए। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ आप लोगों के साथ यहाँ लोगों से एक मैसेज देना चाहूँगा कि हम पुलिस जो है यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा नफरी हमने कोट सब्ज़ल थाना में, बोंग थाना में, यहाँ इस चौकी पे दाऊ वाला में जहाँ हम बैठे हैं हमने तैनात कर रखी है। खुदारा आप हमारे साथ सपोर्ट कीजिए। कोई ऐसा अगर चीज़ आप ऑब्ज़र्व करें, हम आपके लिए हम वक्त मौजूद हैं, हम वक्त हाज़िर हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद हम बिला वजह के अपने इलाके में पैनिक फैला के कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें जिससे हमारे लोगों में एक गैर यकीनी पैदा हो और लोगों के अंदर एक ऐसा खौफ हरास पैदा हो जो शायद जिसकी ज़रूरत नहीं है और जो शायद हमारी कमर्शियल या हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को जो है वो मुतासर करे। इसके साथ साथ मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि हमारी पुलिस की पूरी टीम, हमारे एक कांस्टेबल से लेके मुझ तक, मेरे DSP, मेरे SHOs, हमारे चौकी इंचार्ज, हमारे जितने सिपाही हैं, वो इंशाल्लाह कोई कसर नहीं रखेंगे। हमारे लिए कोई नो गो एरिया नहीं है। आप इस बात के शाहिद हैं कि पिछले 2, 3, 4 हफ़्तों में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पुलिस ने अपनी एक्सेस ना की हो, अपने रेड्स ना की हो, मैं या मेरे अफसरान या मेरे जवान वहाँ पहुँचे ना हो। तो हमारे लिए यहाँ पे कोई नो गो एरिया नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इस पूरी चीज़ की पूरी तरीके से तफ्तीश करेंगे और आपकी सपोर्ट और आपकी मदद रहेगी तो इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द कामयाबी हासिल होगी। तो 34 दिन हो गए इस वाक़े को, जो 9 अपराध जो कत्ल हुए थे और वो लोग सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं, अभी तक पुलिस असेस क्यों नहीं हासिल कर सकी उन तक, मुल्ज़मान तक? देखिए, बात ये है कि मुल्ज़मान को हम 2 कैटेगरी में प्लेस करते हैं। एक वो जो उनके सहूलतकार थे, एक वो जो मेन एग्जीक्यूटर थे। वैसे तो आप जानते हैं कि जो ये मुल्ज़मान हैं वो भी यहीं के जमपल हैं, यहीं पले बड़े, यही उनका इलाका है। तो बहुत सारी उनके ऐसे ताल्लुक़दार रिश्तेदारियाँ हैं जो उनको
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट किया करते थे इस तरह क्राइम में, ताकि पुलिस के हद तक इन्फॉर्मेशन देना और बाकी मराइल में उनको सपोर्ट करना। उनमें तो बहुत सारे लोगों तक ना सिर्फ एक्सेस है बल्कि 14 लोगों को अब तक हम गिरफ्तार भी कर चुके हैं और बाकी बहुत सारे लोगों पर रेड्स किए जा रहे हैं। अब तक कोई 60 के करीब टारगेटेड रेड्स किए जा चुके हैं। जिस चीज़ को आप ऑपरेशन का नाम देते हैं यही ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन यही है कि आप अपने एक फोर्स के साथ टारगेटेड रेड्स करते हैं, लोगों को आप अरेस्ट करते हैं या उनको यहाँ से अगर वो भागे उनका पीछा करते हैं। जहाँ तक बात है मेन एग्जीक्यूटर्स की, हमारी तमाम तर इस वक्त जो हमारे जितने भी लोकल या टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उसके तहत जहाँ जहाँ हमें इत्तला मिलती है वहाँ पे पुलिस अपने बड़े कारगर रेड कर रही है। लेकिन लाजमी बात है इस तरह की वारदात करने के बाद मैं बहुत नाप तोल के साथ ही सारी तफ्तीश को आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मेरा ख्याल है इन कैमरा नहीं कहने चाहिए। हमारी तमाम तर जितनी भी मालूमात हैं उसके लिहाज से वो अपने इलाके चेंज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं हमारी कोशिश है कि हम हर लिहाज से वहाँ पे एक्सेस हासिल करें और वहाँ पे हम कोशिश करें कि जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए। अभी जो आग लगी है इसमें कोई थर्ड पार्टी का आंसर भी है? देखिए, इसमें मैं ये बातें कहूँगा कि ऐसी बहुत सारी बातों पे कोई भी स्टेटमेंट दे देना कबल अज़ वक्त होता है। ऐसी बात पे जहाँ ये कहना कबल अज़ वक्त है कि जानू इंदर या किसी ने आके आग लगा दी, जो मैं समझता हूँ इलाके में खौफ और राज बिलावजा पैदा करता है, वहाँ ये भी कह देना गलत है कि मैं कह दूँ आपसे कि नहीं वो नहीं थे, कोई और था। आप जहाँ तक बात की आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेंड्स देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो आप ये भी देख रहे हैं कि उनके बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ आईडी से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं इस फैक्ट को कि उन्होंने ये चीज़ की है। लेकिन हम उनकी भी इस डिनाइल को कोई हरफ आखिर नहीं तस्लीम करेंगे। तो लिहाजा हम हर इस चीज़ से जो है बालातर होकर हम इन चीज़ों को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब ये सानिया हुआ था उसको देखा गया था कि ये जो चौकी जहाँ चेक पोस्ट मौजूद हैं जहाँ से पुलिस मूव नहीं की थी, बाद में पता चला कि ये चेक पोस्ट है, इसलिए वो जो यहाँ का स्टाफ था वो आगे नहीं गया, उनको ऑर्डर था कि चेक पोस्ट नहीं खाली करनी। तो अब क्या इसको चौकी का दर्जा दिया जा रहा है? इस वक्त हमारी इस चेक पोस्ट कम चौकी जो भी इसको आप कह लें, इससे पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, और इसको हम जैसा इस्तेमाल करना चाहें वैसा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर हमने इनको कन्वेंस दी हुई है। यहाँ पे हमारी ये बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है। यहाँ पे इनके पास इन अबंडेंस नफरी है और कल यही लोग इस वाक़े पर सबसे पहले रिस्पॉन्ड किए थे। कल हमारे जो चौकी इंचार्ज हादी हैं वो यहाँ से विदिन नो टाइम वहाँ पे आप चाहें तो लोगों के बयानात ले लीजिए कि लोगों से पहले वहाँ पहुँचे हैं। सो हमारी मोबिलिटी, हमारे जज्बे, हमारे मोराल, हमारे ऑर्डर्स में कोई लुकनत नहीं है। ना तो कोई लुकनत है कि हमने कहीं जाना नहीं है, ना कोई लुकनत है मूव नहीं करना। इंशाल्लाह मेरे से लेके एक पूरे सिपाही तक हम बड़े क्लियर हैं जो पॉलिसी इस वक्त हमारे जहन में और जो जज्बा हमारे इस वक्त दिल में है। सर, मुखबिरीन की जानब से कहा जा रहा है कि उनको बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए पुलिस जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है? और इसके अलावा जो है जो रात उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमें पहले धमकी दी गई कि आग लगाएंगे और उसके बाद जो है उन्होंने आग लगाई भी। वो कह रहे हैं कि वो जो मुल्ज़मान है वो अभी तक इसी इलाके में मौजूद हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपके 2-3 सवालों को यूँ प्लेस करूँगा। पहली बात तो ये कि जो आदमी इस तरह काम करता है, जिसने इतने सारे मर्डर एग्जीक्यूट किए, वो लाज़िम बात है हर वो तरीका इस्तेमाल करेगा जिससे मुद्दई को बैठाने की कोशिश करे, धमकियाँ देगा, उनको डराएगा भी, और बिल्कुल इसमें कोई बात उनकी गलत नहीं है। लेकिन ये आप जानते हैं कोई भी मर्डर केस हो, चाहे वो बिल्कुल ख़ानदानी दुश्मनी पे एक बंदा भी क्यों ना मरा हो, तो वहाँ एग्जीक्यूटर्स की ये कोशिश होती है कि वो मुद्दइयों को धमका कर किस तरीके से उनको बैठाएँ। लेकिन यहाँ और किसी भी और मर्डर केस में ये फ़र्क है कि यहाँ पुलिस ने बहुत सारी ओनरशिप दी हुई है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। हमारी एक अच्छी खासी सिक्योरिटी है जो मुद्दइयों के साथ उनके पंप पे, उनके घरों पे मौजूद है, और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत मोहतरम है उनकी सिक्योरिटी। हमारे लिए उनका जो नुकसान हुआ है, हमारे लिए वो बड़ा दिलखराश वो एक वाक़या है, और हम उनको इसीलिए बहुत एक्स्ट्रा सिक्योरिटी उनको दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है उनके इस इलाके में होने की, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अब तक जो आप भी इस इलाके में हम बैठे हैं, यहाँ से अगर आप मेरी मदद करेंगे कि अगर आप कहीं से लोकल मुझे ऐसे इंटेलिजेंस ला के देंगे, मेरे तो अपने जितने लोकल रिसोर्सेज हैं, जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, उससे कोई ऐसी बात उनके इलाके में आना और रहना कंफर्म नहीं हो रहा। बाकी मैं फिर आपसे एक बड़े खुले दिल से बात करूँगा, बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर हमारा दिमाग, हमारा दिल बहुत खुला होना चाहिए। दे आर सन ऑफ द सॉइल, वो इस इलाके को चप्पे चप्पे को जानते हैं। अगर उनमें से कोई लोन बंदा आता है और यहाँ फिर के जाता है तो मैं इसी को डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। मैं आप सब से ये अपील करता हूँ, आपके इस कैमरे के साथ से अपील करता हूँ, हम लोगों का नाम राज में रखेंगे। हम किसी पर उनकी सिक्योरिटी की खातिर हम उन पर नहीं आश्कार होने देंगे। आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कीजिए कि वो यहाँ बैठे, फिर आप हमारा रिस्पॉन्स चेक कीजिए, चाहे वो रात के 12 बजे हो या सुबह के 6 बजे हो।